सिरसा जिले में इन दिनों रबी फसलों की आवक को लेकर मंडियों में हलचल तेज हो गई। खासतौर पर गेहूं और सरसों की फसल लेकर किसान बड़ी संख्या में अनाज मंडियों में पहुंचे। 6 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की आवक ने अब गति पकड़ ली और पिछले 2 दिनों में इसमें खासा इजाफा देखने को मिला। प्रशासन ने मंडी प्रबंधन की ओर से लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दावे किए। वहीं किसानों और आड़तियों को भी मौसम को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक सिरसा जिले की मंडियों में लगभग 4,03,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। हालांकि आवक के मुकाबले सरकारी खरीद की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही। केवल 2 दिनों में करीब 8,400 क्विंटल गेहूं की खरीद हो पाई, जिससे किसानों में चिंता का माहौल भी बन सकता है। अगर खरीद की गति नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में मंडियों में दबाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर सरसों की बात करें तो इसकी स्थिति में भी ऐसी ही दिखाई दी। अब तक करीब 2,07,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी और लगभग उतनी ही मात्रा में इसकी खरीद भी हो गई। लेकिन पिछले कई दिनों से सरसों की आवक में कमी देखने को मिल रही, जिसके पीछे 2 वजह। एक तो लगातार बारिश से आने से किसानों को परेशानी हो रही, वहीं दूसरी तरफ गेहूं की आवक में भी सरसों की आवक पर काफी प्रभाव पड़ा है। हालांकि सरसों की आवक लगातार जारी है, लेकिन गति धीमी होने की वजह से पहले के मुकाबले में कम सरसों आ रही है और सरसों की खरीद प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से चल रही। सरसों की खरीद के लिए मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा 16 केंद्र स्थापित किए गए, जहां किसानों को अपनी उपज बेचने की सुविधा मिल रही है। सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी किसानों के लिए राहत का कारण बना हुआ है। सरसों के लिए 6,200 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया, जिससे किसानों को उचित दाम मिल सके। वहीं गेहूं के लिए ये मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। हालांकि MSP तय होने के बावजूद अगर खरीद की गति धीमी रही तो एकदम से किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर सिरसा जिला के अनाज मंडियों में इकट्ठे पहुंच जाएंगे और मंडियों में जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी और उठाव की समस्या से भी किसानों को जूझना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से अब तक सरसों की फसल के लिए करीब 10,000 गेट पास जारी किए जा चुके हैं। यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ सकती है। प्रशासन को अनुमान है कि कुल मिलाकर लगभग 10 लाख क्विंटल सरसों मंडियों में पहुंचेगी। इसी तरह गेहूं के लिए भी करीब 6,600 गेट पास जारी किए गए और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीजन में 84,82,785 क्विंटल गेहूं की आवक हो सकती है। गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 110 खरीद केंद्र बनाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बावजूद इसके खरीद की धीमी रफ्तार से सवाल खड़े हो गए। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल समय पर खरीदी जाए ताकि उन्हें मंडियों में लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और उनकी उपज और खराब न हो। मौसम को देखते प्रशासन ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सिरसा की मंडी में आप आए हैं तो कौन सी फसल लेकर आए हैं? किस प्रकार के यहाँ इंतजाम आप लोगों के लिए किए हुए हैं? सरसों लेके आए हैं। कोई बात बोलो ना। सरसों लेके आए हैं। क्या इंतजाम आपके लिए करे हुए हैं? इंतजाम तो कोई नहीं है जी, कैसा ही फसल ठीक है सरसों की? कहीं ठीक है कहीं कम भी है। तो बारिश का कोई असर पड़ा था? बहुत असर है जी बारिश का। नुकसान हुआ? हाँ जी, कणक में ही नुकसान है। तो गेहूं भी है आपके पास? हाँ जी है। कितने एकड़ में गेहूं है? 2.5 एकड़ में। तो गेहूं कब तक बेचेंगे? अभी तक कटाई नहीं करेगी, बरसात हो रही, गिल्ली अभी। तो मंडी में या पूरे ज़िले में लगातार बारिश हो रही है, तो मंडी में और कुछ और जगहों पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं बारिश से बचाव के लिए ताकि फसल खराब ना हो? नहीं जी, कोई व्यवस्था। तो यहाँ खुले आसमान के नीचे भी फसल पड़ी है? पड़ी है जी, पड़ी है। ये खुले में पड़ी है, सरसों में खुले में पड़ी है। तो खराब हो रही है? खराब तो बारिश आएगी तो और हो जाएगी। तो आपके लिए कुछ यहाँ कैंटीन में खाने की पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। प्रशासन तो कह रहा है कैंटीन में व्यवस्था कर रखी है आपके लिए 10 रुपये में भोजन। अच्छा, पानी की तो यहाँ के खेत में, यहाँ पर तो पानी तो मिल ही जाता है पीने के लिए। बिजली ठीक है? बिजली ठीक है यहाँ? बिजली भी कम ही आती है, कट लगते हैं बीच में। हाँ जी। सिरसा जिला की बात की जाए तो गेहूं और सरसों की ओवरऑल अब तक कितनी अराइवल हो चुकी है? जैसे सरसों की इस समय पूरे सिरसा जिले में 2 लाख क्विंटल के आसपास अराइवल हो चुकी है और गेहूं की 3,33,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है और जिसमें से सरसों की 2 लाख क्विंटल की परचेज भी हो चुकी है। गेहूं अभी आई है तो इसमें से
सिर्फ 8400 क्विंटल की परचेज हुई है। दोनों फसलों की बात की जाए तो पूरे जिले भर में कितने खरीद केंद्र बनाए गए हैं? जैसे हमारे वीट के लिए हमने 55 तो परचेज सेंटर हैं हमारे, 44 हमने एडिशनल पॉइंट बनाए हुए हैं और 6 हमारे प्रिंसिपल यार्ड हैं। टोटल जैसे हमारे 112 प्रिंसिपल यार्ड, सब यार्ड, परचेज सेंटर और एडिशनल परचेज पॉइंट बनाए हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो जैसे बारिश का मौसम है, लगातार बारिश कई जी। दिनों से हो रही है, तो उससे बचाव के लिए क्या कुछ उसके लिए हमने आड़तियों तो सभी तो निर्देश दिए हुए हैं कि इनको बचाने के लिए आप तिरपाल, कैरेट का पूरा प्रबंध रखें, तथा जैसे ही हम कोई पूर्वानुमान बारिश का सुनते हैं उनको अवगत करवा दिया जाता है कि आप अपनी ढेरियों तो तिरपाल से ढकवाते रखें। तो टोकन पास स्मूथली चलता रहे, क्या कुछ निर्देश दिए गए? हाँ, गेट पास हमारे स्मूथली चल रहे हैं। हम गेट पास कटवाने के बाद हमने मंडियों में जो प्रिंसिपल मुख्य यार्ड होती हैं उसमें 4, 6, 8 बायोमेट्रिक स्पेस भी बनाए, स्थान भी लगाए हुए हैं ताकि किसी किसान को कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं किसी तरह की हमारे जो खरीद प्रक्रिया है उसमें देरी ना हो। दोनों फसलों की बात की जाए तो सरकार द्वारा क्या कुछ रेट निर्धारित किया गया है? सरसों के लिए जो MSP है वो 6200 रुपये है। इस समय सरसों का जो मार्केट वैल्यू रेट है वो MSP से ज़्यादा चल रहा है, 6610 रुपये भी बिकी है हमारे यहाँ। तो क्या सरसों सरकारी खरीद कर पाई है? अभी तक तो रेट ज़्यादा होने के कारण, MSP से ज़्यादा होने के कारण प्राइवेट ही परचेज चल रही है। अभी फिलहाल सर कुछ दिनों के बाद जो सीजन पीक पर आएगा तो ऐसे में उठान की समस्या अक्सर रहती है, तो उससे कैसे निपटेंगे? उत्थान के लिए जैसे ये उत्थान का विषय DFSC साहब से संबंधित है, खरीद एजेंसियों से संबंधित है, पर उनका भी जो इस समय हमारा ये जो खरीद पोर्टल है इसमें पूरा प्रबंध किया हुआ है कि कहीं भी लिफ्टिंग में देरी नहीं हो पाएगी। किस तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए मंडी में की हुई है? मंडी में किसानों के लिए किसान भवन है, बैठने के लिए अटल कैंटीन बनाई हुई है जिसमें वो 10 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। और इसके साथ ही बात इसके साथ ही हमने हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं, यदि किसी किसान को परेशानी होती है तो वो हेल्प डेस्क पे जाके अपनी परेशानी भी बता सकता है।